राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम मुनीम जी। मुनीम जी, लेखा जोखा तैयार किया कि नहीं? हाँ सेठ जी, सारे रजिस्टर तैयार हो चुके हैं। इस वर्ष कैसा मुनाफा रहा? सेठ जी, इस वर्ष 52,999 का घाटा हुआ है व्यापार में। क्या कहा मुनीम जी? हाँ सेठ जी, यही सच है। और अभी 2 लाख के लगभग मजदूरों और नौकरों को तनख्वाह देना बाकी है। कोई बात नहीं मुनीम जी, वसूली होकर जो धन आ रहा है वो भी आज रात तक आ ही जाएगा। जब तक धन ना आ जाए तुम यहीं रुकना और अपना हिसाब किताब नोट करके ही जाना। जी मालिक। वैसे मनसाराम और रामदास 20 नौकरों के साथ गए हुए हैं। फिर भी तुम्हें यहीं रहना है। सेठ जी बर्बाद हो गए सेठ जी। अरे अरे, इतने घबराए हुए क्यों हो? कहो कहो, क्या हुआ? सेठ जी, जो धन वसूली करके आया था वो सब धन डाकू लूट ले गए हुजूर। क्या कहा मनसाराम? हाँ सेठ जी, सारा धन डाकू लूट ले गए। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे 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 मनसाराम, वैद को बुलाओ। अरे देखो सेठ जी को क्या हो गया। अरे जल्दी करो। गंगा के तट बसे उत्तम नगर ललामो, सौदागिर एक वहां बसे बको उत्तम चंद है नाम। गंगा के किनारे उत्तम नगर है जिसमें एक सौदागिर रहता था जिसका नाम था उत्तम चंद। कैसा था वो सौदागिर? उत्तम चंद का साह बड़ा, वो सबन बड़ा व्यापारी है, लेकिन ईश्वर की माया से आई गई बुरी लाचारी है। ये भाग्य में जाने क्या लिखा ना मिले बस
बद पे खाने को। ऐसे गर्दिश के दिन आए गए तू भटके दाने दाने को। ये भाग्य में जाने क्या लिखा, ना मिले वक्त पे खाने को। ऐसे गर्दिश के दिन आए गए तू भटके दाने दाने को। रोजगार कोई जब रहा नहीं तब दिल में अति घबरायो है। अब करन नौकरी उत्तम चंद परदेश को जानो चाहो है। सफर का तैयार किया, सामान सफर का तैयार किया, चलने की करी तैयारी है। तब पैर पकड़ के कान लगी उत्तम की घरवाली है। सब सताए दो आगे पता पड़ गई शिव शंकर में जब भस्मासुर पगे बिठारी। देख मूर्ख होके में गोली गहबे हलवानी नरसेना। जो गिरधारी होते नहीं घर में तो बन दिगंबर प्यारी। कथा बताएंगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे दादा, आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। उत्तम चंदा साहब बड़ा वो सबन बड़ा व्यापारी है, लेकिन ईश्वर की माया से आ गई बुरी लाचारी है। लोगों भक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जो उत्तम चंद लाखों की लेन देन करने वाला था, जिसके घर में बहुत दौलत थी, मगर वक्त के अनुकूल ऐसा खेल बदला। उत्तम चंद बड़ा ही गरीब हो गया। अब तो उसे वक्त पे खाने को नहीं मिलता। उत्तम चंद सोचने लगा, चलो कहूं परदेश में चल कर के नौकरी करेंगे और पापी पेट के लिए कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही है। लोगों, जब यह सफर का सामान तैयार करके नौकरी के लिए चला, सिर्फ गोना कराए 15 दिन हुए थे। आज गोने वाली दुल्हन ने जब देखा हमारे पिया नौकरी को जा रहे हैं, फौरन आकर के अपने पिया के दोनों पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर के बोली, कंठ अरे मुझसे ही कह दिया होता तो मैं आपका थैला लगा देती। लेकिन एक बात बताएंगे हुजूर? पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? ये तैयारी कहाँ के सफर के लिए हो रही है? हे प्यारी, मैंने परदेश जाने का फैसला कर लिया है। हाँ, बस बस बस। ये अकेले फैसला करने का विचार कहाँ से आ गया? क्या आप अपने को अभी भी अकेला समझते हैं? नहीं सुनंदा, अब हम अकेले नहीं बल्कि 2 हैं। फिर बिना मेरे विचार विमर्श जाने की राय आपको किसने दे दी? प्रिय, एक बात कहूं? अरे स्वामी, एक ही क्यों, जो भी कहना है कहो। हे प्यारी, गर्दिश के दिन हैं प्रिय, नहीं छुपाऊं बात, करूं गुजारा कौन विधि, ये चिंता खाए जात। किस विधि करूं पेट पालन, कुछ नहीं समझ में आता है।
धन दौलत सब खत्म हुई, ये कैसा लेख विधाता है कि घर पर नौकर चाकर मेरे हर समय सैकड़ों रहते थे, हैं सेठ मेरे अन्न धन दाता, हर समय यही वो कहते थे। लेकिन प्यारी कि ना समय पलटते देर लगी, कि ना समय पलटते देर लगी, व्यापारी बना भिखारी है, घर पर खाने को अन्न नहीं, ये कैसी प्रिय लाचारी है। कुछ करूं चाकरी जा करके, मैंने सोचा कि कुछ करूं चाकरी जा करके, धन लाकर गुजर चलाऊंगा, कुछ समय बाद ही घर आकर हे प्रिय पास रह पाऊंगा। अरे स्वामी, तो इसमें परदेश जाने की क्या जरूरत है? मेरे पिताजी भी बहुत बड़े सेठ हैं, ये तो आपको मालूम ही है। मैं वहां से जाकर कुछ धन ले आऊंगी, जिससे आप अपना फिर से कारोबार शुरू कर सकते हैं, और फिर से धन इकट्ठा होने पर हम उनका वापस लौटा देंगे। नहीं नहीं प्रिय, अब कभी ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पिता से धन तो अवश्य मिल जाएगा, लेकिन हमारे और तुम्हारे मान सम्मान में बट्टा लग जाएगा। हे प्यारी, मुझे भीख मांगना मंजूर है, लेकिन किसी से कर्ज लेना मंजूर नहीं, और वो भी ससुराल वालों से। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वामी, अगर आपको नौकरी ही करनी है तो यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ भी बड़े बड़े सेठ हैं, कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। हे प्यारी, तुमने तो अपनी समझ से ठीक ही कह दिया है, लेकिन मेरी भी सुनो। जो आज दिखे शहर में सेठ साहूकार हैं, वो प्रिय मेरे सभी पहले के सेवादार हैं, जिन पर बजाया हुक्म और निज कर से दई पगार है, उनके बजाऊं हुक्म को प्यारी मुझे धिक्कार है। कैसे करूं यहाँ नौकरी, कहने में लज्जा आएगी, ऐसे समय आने से पहले मौत मेरी आएगी। इसलिए हे प्राण प्यारी, यहाँ पर न कुछ कर पाऊंगा, मानो मेरी ठानो न हठ, परदेश को मैं जाऊंगा। हे प्यारी, अपनी हट छोड़ करके मुझे परदेश जाने दो, और तुम यही सोच लो कि तुम अपने माँ के पास हो और मुझे कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। क्या कहा? तुझे मैं भूल जाऊं, न तुझे याद करूं, न तुझे याद आऊं, मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए, मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। कैसे रहूं तुम्हारे बिन, कैसे रहूं तुम्हारे बिन, मुझको बताइए, कैसे रहूं तुम्हारे
छोड़ के पिया परदेश जाइए। मेरा ख्याल ना किया माँ का तो कीजिए, मेरा ख्याल ना किया माँ का तो कीजिए। क्या खुशबू रह सकेगी माँ, क्या खुशबू रह सकेगी माँ, मुझको बताइए। क्या खुशबू रह सकेगी माँ, मुझको बताइए। मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। कैसे काटूं रहना ये बताओ मुझे, मोरे भोले सैया न सताओ मुझे। कैसे काटूं रहना ये बताओ मुझे, मेरे भोले सैया न सताओ मुझे। गौने में आई हूँ पिया, गौने में आई हूँ पिया, हंसिए हंसाइए। गौने में आई हूँ पिया, हंसिए हंसाइए। मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। भूला तू करके बादे मंडप की छाँव में, भूला तू करके बादे मंडप की छाँव में। तुझसा नहीं है कोई, तुझसा नहीं है कोई हर जाई गाँव में। तुझसा नहीं है कोई हर जाई गाँव में। मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। प्रेम है ये कोई खेल नहीं, ये कोई दो दिलों का सैया मेल नहीं। प्रेम है ये कोई खेल नहीं, ये कोई दो दिलों का सैया मेल नहीं। जा कांटा चुभा हो पाँव में, उसको निकाल दूं। कांटा चुभा हो पाँव में, उसको निकाल दूं। कैसे निकालूं दिल से मैं तुझको बताइए। कैसे निकालूं दिल से मैं तुझको बताइए। मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। मुझको न छोड़ के पिया परदेश जाइए। हे प्यारी, मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें और माँ को छोड़कर परदेश जाऊं, लेकिन क्या करूं, इस पेट की खातिर मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। यह पेट बड़ा ही स्वार्थी है। इस पेट की खातिर अपने भी पराये हो जाते हैं। इस पेट के लिए जीव क्या क्या नहीं करता।
हाय हाय। तब तक क्या हुआ, उत्तम चंद की मैया आई गई। लाला तू कहाँ जा रहे हो है? उत्तम चंद कहने लगा, मैया मैं परदेश में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ और 6 महीने का हमने घर में इंतजाम कर दिया, तुम किसी के नमक भी लेने नहीं जाओगी। तो आज मैया रो के जवाब देने लगी, लाला अरे छोटे पे गुजरो बाप रे तुम्हारो। वो विधवा मैया कहने लगी, अरे छोटे पे मर गो बाप रे तुम्हारो, और मैंने बहुत दुखन पे बेटा पारो। अरे मेरो सूतरो आँख न पउतारो, और मैंने काट राढ़ा बोरे डारो। अब उनके जियरा को समझावे दिन की चढ़ी लगुन फिर जाए। आई उनके जियरा को समझावे से जब चढ़त नार पर जाए। उनके जियरा को समझावे दिन पे पुत्र शोक पर जाए। और मैया के जियरे को समझावे बेटा रहो परदेश जाए। अब तो ही लगी भर मैया ने मुंड तहरी से मारो है। अब तो ही लगी भर मम्मी ने मुंड तहरी से मारो है। अब तो ही लगी भर मैया ने मुंड तहरी से मारो है। तहरी से मारो है रे के सिर तहरी से मारो है। अब तो ही लगी भर अम्मा ने के भैया। आज आंखों में आंसू भर के बोली, लाला मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बहुत छोटे पर तेरे पिता खत्म हो गए, हमने सारे रढ़ापे को काट डाला और आज तू मुझे छोड़ के परदेश के लिए जा रहा है। अच्छा बेटा, तू नहीं मानता है तो जा, लेकिन जल्द ही वापस लौट के आना। अच्छा माँ, अब मैं चल रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। स्वामी हे प्यारी, अब मैं चल रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में न्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी ऋतु मस्तानी। तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े
मुस्कुरा के चल दिए। दूर जाएंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले परदेश जाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन दिलबर मेरे। सोच समझ ले जाने से पहले, यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? स्वामी के घर से निकलते ही ये अशगुन क्यों हो रहे हैं? हे भगवान, क्या अनर्थ होने वाला है? मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उनको? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं उनको कैसे वापस बुलाऊं? कैसे रोकूं? माँ जी, मेरी बात सुनो माँ जी। उन्हें किसी तरह वापस बुला लो माँ, उन्हें वापस बुला लो मैया, उन्हें वापस बुला लो। मैया सैये समझाए ले, और छैये अपने पास ही बुलाए ले। मैया 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 छैये समझाए ले, छैये अपने पास बुलाए ले। मैया उन्हें वापस लौटा लो माँ। मैं भीख मांग के गुजर कर लूंगी, नमक से रोटी खा लूंगी मैया, लेकिन मेरे पिया को मत जाने दो माँ, उन्हें वापस लौटा लो मैया। मेरे आंगन में नेकी बुलाए ले, मेरी चुरियन की लाज बचाए ले। मैया मैया। बात क्या है बहू, क्यों इतनी परेशान हो? क्या हुआ? कछु बात गजब होने की, मेरे हिल की भर गई रोने की। नथुनिया टूट परी सोने की, जो बनी हती गोने की। मैया मैया मेरो पिया विदेश
आवे, मेरो पिया विदेश को जावे, और यश गुण मोई दिखावे। मैया मैया हे भगवान, अगर आज ये गरीबी ना आई होती तो मेरे पिया क्यों जाते प्रभु। और कंगाली तो पे बिजोरी टूटे, मेरे पेट में बबू को फूटे। मैया 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 सैये बगदाए दे, सैये अपने पास बुलाए। मैया मैया गजब बात गजब होने की, मेरी हिल की भर गई रोने की। मैया मैया अरे बहू, तू क्यों परेशान होती है? मेरा बेटा बहुत ही होनहार है, वो विदेश जा रहा है, बाहर से वह दौलत कमा कर लाएगा। नहीं मैया, मुझे कुशल नहीं दिख रही है, क्योंकि माँ रास्ता गई, माँ काट कर आगे से बिल्ली दौड़ के सम्मुख भई है छीक मैया। पग धरो जब मोड़ के डाल सूखी, कागे बोलो माँ कहूँ कर जोड़ के, रोक लो प्रियतम को मेरे, वो गए मुख मोड़ के। मैया तुम मेरी बात पर गौर क्यों नहीं कर रही हो? माँ जल्दी करो, वो निकले जा रहे हैं माँ, उन्हें जल्दी वापस बुलाओ, उन्हें वापस बुला लो मैया। बहू तू ना घबरा, मत घबरावे बहू, धीर दिल अंदर धारो री। मत घबरावे बहू, धीर दिल अंदर धारो री। जो विधि लिखो लीला तनाई कोई मेटन हारो री। अरे बहू दिल काए को घबरावे, राशि खुशी लौट घर तेरो बल माए जावे। घबराओ नहीं मेरी बहू, राजी से लौट आएगा तेरा पिया। अरे सासु दिल कैसे समझाऊं, मोदारी में कारो लगे ताइसो ज्यादा घबराऊं। सबर मोए तरई आवे गो, प्रीतम प्राणी आधार के दर्शन मीरा को दिखावे गो। दर्शन मोए तरई आवे गो।
तसल्ली तभी आएगी जब मेरा पिया आकर के मुझे दर्शन दे देगा। इधर तो सास बहू को समझा रही है सिरजनपुर नाम के नगर में उत्तम चंद पहुंचा, जहां नारायण नाम के सेठ थे। ये मकान तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े सेठ का है। चलो यहीं देखते हैं, शायद यहीं कोई काम मिल जाए। अरे भैया, कोई है? हाँ भैया, बताओ कहाँ से आए हो आप? भैया, मैं परदेशी हूँ, कुछ काम की खातिर आया हूँ। इसके मालिक कौन हैं, आप ही? अरे नहीं भैया, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ, नौकर। आपको किससे मिलना है? यहाँ के सेठ जी से। ये तो बहुत ही बड़ा सेठ लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ठीक ही जगह पर पहुंचा दिया है, और मेरा मन कह रहा है कि मुझे यहाँ नौकरी अवश्य मिल जाएगी। जब नौकर दिखने में सेठ लगता है तो सेठ कितना बड़ा होगा। भैया, क्या अपने मालिक से आप हमें मिलाएंगे? अरे क्यों नहीं भाई, अवश्य मिलाएंगे। सेठ जी, वो कोई परदेसी आपसे मिलने आया है। बुलाओ उसे। अरे परदेसी भैया, चलिए, सेठ जी बुला रहे हैं। सेठ जी को राम राम। राम 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 राम। कैसे आए परदेसी? कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? सेठ जी, मेरा नाम उत्तम चंद है। मैं उत्तम नगरी से आया हूं। उत्तम नगरी? वहां तो एक बहुत बड़े सेठ रहा करते। हाँ सेठ जी, रहते थे किसी समय। क्यों? अब क्या हो गया? अब नहीं रहते क्या? सेठ जी, मैं आपके पास कुछ आस करके आया हूं। हाँ बताओ, क्या बात है? अगर आपके पास मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। नारायण सेठ के पास जब पहुंचा है उत्तम चंद, तो नारायण सेठ कहने लगे, तुम क्या काम करते हो? जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर इमारतें बना लेता हूं, बड़े सुंदर मंदिर बना लेता हूं, बड़ी सुंदर मूर्तियां बना लेता हूं। सा नारायण कही बात है सही, तो मत घबराओ, तुम कमरा और बगीचा तैयार कराओ। कमरा और बगीचा तैयार कर दीजिए, जो सामान बताओ वो हम ला करके रख देंगे। आज जितना सामान उत्तम चंद ने बताया, नारायण सेठ ने रख दिया।
संगमरमर का सुंदर सा तालाब, जिसमें बड़ा सुंदर मंदिर, जिसमें भगवान शंकर की सुंदर प्रतिमा पधरा दी है। भगवान शंकर की जटाओं से गंगा जी को बहा दिया। जब नारायण सेठ आए और उन्होंने ये कार्य देखा है तो प्रसन्न हो गए। कहने लगे, बाबू भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह 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 उत्तम चंद, तुमने तो ऐसा तालाब तैयार किया है जैसे मानो इसमें स्वर्ग से परियां उतरकर चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने को उतर रही हो। वाह वाह उत्तम चंद, क्या कमाल का महल बनाया है तुमने। और मंदिर तो ऐसा लगता है मानो साक्षात शंकर जी ही पधार कर अपनी अखंड समाधि में लीन हो गए हों। वाह उत्तम चंद, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। उत्तम, तुम सचमुच उत्तम हो। अति उत्तम कार्य किया तुमने। विश्वकर्मा को भी पीछे कर मेरा मन जीत लिया तुमने। बतलाओ उत्तम, बतलाओ, इसकी प्रकार क्या दूं तुमको। मेरा मन ऐसा करता है सर्वस्व निछावर दूं तुमको। सेठ जी हमारी जो मेहनत, बनती पगार वही चाहिए। मेहनत का ही स्वीकार हमें, बाकी बेगार नहीं चाहिए। सेठ जी, मेहनत का फल मीठा होता, मेहनत का फल मीठा होता। मीठा खाना मंजूर मुझे, जिसमें कड़वाहट आलस की, वो देना नहीं हुजूर मुझे। वाह वाह उत्तम चंद वाह, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है वह मां वास्तव में धन्य है। और धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे जैसा सपूत जो अपनी जन्म देने वाली मां का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रहा है। वाह रामदास। जी मालिक। उत्तम चंद ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसे देखकर मन अति प्रसन्न हो चुका है। रामदास, उत्तम चंद को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएं। जय श्री आज्ञा महाराज।